हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉलेज जंक्शन। आज हम बात करेंगे HB2 की काउंसलिंग प्रोसीजर का। HB2 की काउंसलिंग ऑलरेडी 2 से 3 बार पोस्टपोन भी हो चुकी है। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर काउंसलिंग कब स्टार्ट होने वाली है। अभी जो फाइनल डेट है वो 29 सितंबर से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 22 अक्टूबर है। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, अगर आप HB2 की काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप HB2 की जो गाइडलाइन है उसको डिटेल में जरूर पढ़िएगा। अगर आपने इस गाइडलाइन को नहीं पढ़ा और आप जनरली ऐसे ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिए, तो आपको 40 से 45 हजार रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि काउंसलिंग जो प्रोसीजर है इस बार HB2 का बदल गया है। 2021 का काउंसलिंग प्रोसीजर बदल गया है। यहाँ पे आपका नुकसान भी हो सकता है 45,000 तक का। तो बच्चों, एक बार काउंसलिंग करने से पहले गाइडलाइन को जरूर पढ़िएगा। अभी हम बात करेंगे आपके HB2 के जो इसका प्रोसीजर है, साथ ही साथ इसका जो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 60% का है। आप अगर आप जनरल OBC कैंडिडेट हैं तो आपका 60% एग्रीगेट PCM में होना जरूरी है। यही अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 55% होना बहुत जरूरी है। अगर आप ये 55% या 60% से कम है आपका, तो आप काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं रहेंगे। दूसरा इसमें जो है, ये आपका जो यूपी का बच्चा है, यूपी डोमिसाइल का बच्चा है, जिस बच्चे ने यूपी से पास किया हुआ है, वो बच्चा इस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहता है। अब मेन जो हमारा टॉपिक है आज का, जिसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है और बच्चों को क्या क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। बात करते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसीजर की। तो ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसीजर में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन का आपका जो अमाउंट है वो आपका 2500 नॉन रिफंडेबल है। ये बात ध्यान रखिएगा। नॉन रिफंडेबल वर्ड को इस बार इस काउंसलिंग में बहुत ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि ये जो नॉन रिफंडेबल वर्ड है ये काफी बार यूज हुआ है इस काउंसलिंग प्रोसीजर के लिए। पहला पॉइंट आ रहा है आपका एच जो फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग है। अगर किसी बच्चे को फर्स्ट राउंड में सीट मिल जाती है तो उसको जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो 20,000 जनरल OBC कैंडिडेट के लिए सबमिट करनी पड़ेगी। और अगर बच्चा SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको 12,000 रुपए फीस सबमिट करनी पड़ेगी। इसी के साथ बच्चा डॉक्यूमेंट भी आपका अपलोड करेगा। फीस डिपॉजिट के साथ साथ बच्चा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपलोड भी करेगा। इसी काउंसलिंग प्रोसेस के साथ आपको जाना पड़ेगा। और अब बात करते हैं, आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस डिपॉजिट कर दी, इसके बाद का ऑप्शन क्या आएगा। तो इसके बाद का जो ऑप्शन है वो आपका फ्रीज और फ्लॉट का ऑप्शन आएगा। ये फर्स्ट राउंड की बात कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट राउंड का जो स्टेटस रहने वाला है वो फ्रीज। अगर आपको जो सीट मिली है, आपको जो ब्रांच अलॉट हो गई है, अगर आप उस ब्रांच के साथ ही कॉलेज में फ्रीज करना चाहते हैं, सीट को लॉक करना चाहते हैं, तो आपका जो एकेडमिक फीस है, एनुअल एकेडमिक फीस है, वो आपका जो रिमेनिंग एकेडमिक फीस रहेगा 1,15,000 जनरल OBC के लिए वो सबमिट करनी पड़ेगी। और अगर आप कैटेगरी से हैं तो आपका जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा वो 1,23,000 रहेगा SC ST के लिए। आपको ये सबमिट करनी पड़ेगी अगर आप ये फ्रीज का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट राउंड के बाद। अब यहीं पे अगर आप फ्लॉट ऑप्शन पे जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। आप फर्स्ट राउंड में सीट एक्सेप्टेंस फीस देने के बाद अगर आप फ्लॉट पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे फ्लॉट ऑप्शन फीस भी सबमिट करनी पड़ेगी। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आपको फ्लॉट ऑप्शन के साथ भी फीस देनी पड़ रही है और सीट एक्सेप्टेंस की फीस आप ऑलरेडी दे चुके हैं। अब जैसे मैंने बोला था कि नॉन रिफंडेबल जो वर्ड है उसको आपको ध्यान रखना है। तो पहला वर्ड आपका फ्लॉट ऑप्शन में फर्स्ट काउंसलिंग में ही आ गया, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ही। आप जो डिपॉजिट करेंगे फ्लॉट ऑप्शन फीस वो 20,000 है, वो भी नॉन रिफंडेबल फीस है। कैटेगरी वाइज दिया गया है, 20,000 आपका जनरल OBC के लिए है और 12,000 रुपए 12,000 आपका SC ST कैटेगरी के लिए है। अब जिस बच्चे को कोई सीट मिल गई और जिसने सीट एक्सेप्टेंस फीस भी दे दी है, अब उसको लग रहा है कि नहीं, मैंने तो विड्रॉ करना है, मैं सीट को कैंसिल करवाना चाहता हूँ, इस कंडीशन में क्या होगा। तो इस कंडीशन में आपका जो 20,000 या 12,000 आपका जमा हुआ था सीट एक्सेप्टेंस फीस का, उसमें से आपका 5,000 का डिडक्शन हो जाएगा। बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो आपको, आपने जब काउंसलिंग प्रोसीजर में जब पार्टिसिपेट करेंगे तो वहां पे आपको एक अकाउंट भी सबमिट करना पड़ेगा। तो उस अकाउंट में आपका रिफंड वापस आ जाएगा। अब दूसरे राउंड की तरफ चलते हैं कि दूसरे राउंड में काउंसलिंग प्रोसीजर क्या रहेगा।
मान लेते हैं आपने फ्लॉट कर दिया और अभी आपने विड्रॉ भी नहीं लेना है, तो सेकेंड राउंड का प्रोसेस वहीं से स्टार्ट होगा। फिर से सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको भरनी पड़ेगी नए कैंडिडेट को जिनको सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट मिला है। वो बच्चा अपना फीस सबमिट करेगा 20,000 और 12,000। अब उस बच्चे के साथ फ्रीज और फ्लॉट का ऑप्शन भी दिया गया है फिर से स्टेटस में। अब जिस बच्चे को सेकेंड राउंड में सीट मिला है और अगर वो फ्रीज करना चाहता है तो उसका सेम प्रोसेस है। आपको 1,15,000 आपको जनरल ओबीसी को सबमिट करना पड़ेगा और 1,23,000 आपका SC ST कैंडिडेट को सबमिट करने पड़ेगा। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन और भी आ रहा है फ्रीज का। वो उन बच्चों के लिए जिनको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सीट मिल गई थी और जो फ्लॉट ऑप्शन पे 20,000 रुपए सबमिट करने के बाद फ्लॉट ऑप्शन के साथ गए थे। अब अगर आपको सेकेंड राउंड में कोई सीट मिल गई प्लॉट में और अब आप फ्रीज करना चाहते हैं, तो आपका जो बैलेंस होगा, जो एकेडमिक फीस बैलेंस होगा, वो आपका ऑलरेडी आप सीट एक्सेप्टेंस फर्स्ट राउंड में जमा कर चुके थे 20,000। उसके बाद में आप फ्लॉट फीस पे भी गए थे तो 20,000 आपने फ्लॉटिंग की फीस भी जमा करी थी। तो रिमेनिंग अमाउंट जो आपका बच रहा है वो आपका 95,000 है जनरल ओबीसी के लिए। और कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 1,11,000 आपका SC ST कैंडिडेट के लिए बच रहा है। ये आपको जमा करना पड़ेगा अगर आप फ्रीज करना चाहते हैं सेकेंड राउंड में। आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल चुकी थी, आपने एक्सेप्टेंस साथ ही साथ फ्लॉटिंग की भी फीस सबमिट करी हुई थी और सेकेंड राउंड में आपको कोई आपकी मनपसंद ब्रांच मिल गई है जिसको आप फ्रीज करना चाहते हैं, तो आपको ये पेमेंट सबमिट करना पड़ेगा। अब तीसरा पॉइंट भी यहाँ पे फ्लॉट का ही आ रहा है। तो ये फ्लॉट का उन बच्चों के लिए है जिनको फिर से प्लॉट करना है। अभी तक चाहे आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी, चाहे आपको सेकेंड राउंड में सीट मिली थी, किसी भी राउंड से मतलब नहीं है। अगर आप फिर से प्लॉट पे जा रहे हैं तो आपको फिर से 20,000 फीस सबमिट करनी पड़ जाएगी। फर्स्ट राउंड वाले बच्चा ऑलरेडी फीस सबमिट कर चुका है फ्लॉटिंग का। अगर उसको सेकेंड राउंड में फिर से प्लॉट करना है तो आपको 20,000 फिर से सबमिट करना पड़ेगा। कैटेगरी के लिए 12,000 आपको सबमिट करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं सेकेंड राउंड में विड्रॉ की। अगर बच्चा सेकेंड राउंड में विड्रॉ लेना चाहता है, चाहे वो फर्स्ट राउंड में सीट मिला हो, चाहे वो उसको सेकेंड राउंड में सीट मिला हो, अगर वो विड्रॉ करना चाहता है तो उसके साथ क्या कंडीशन है। तो फर्स्ट राउंड, जो पहले हम बात करते हैं सेकेंड राउंड की, सेकेंड राउंड वाले बच्चे को अगर विड्रॉ लेना है तो वो उसका जो डिडक्शन होगा वो 5,000 का होगा। तो आपका 5,000 रुपये डिडक्ट करके आपका वापस रिफंड कर दिया जाएगा। और यहीं पे जो बच्चा फर्स्ट राउंड में सीट मिल गया था जिसको, और जिसने फ्लॉट ऑप्शन डाला हुआ था और सेकंड राउंड में आने के बाद सोच रहा है कि मैंने अब सीट छोड़ देनी है, मेरे को कोई अच्छी सीट नहीं मिल रही है, अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही है, तो ऑलरेडी वो 40,000 रुपीज सबमिट कर चुका है। 20,000 आपका सीट एक्सेप्टेंस फीस और 20,000 आपका फ्लॉटिंग फीस। अब अब आपका जो डिडक्शन यहाँ पे हो रहा है वो आपका 25,000 का जनरल ओबीसी बच्चे का हो रहा है। आपको सेकेंड राउंड में अगर आप विड्रॉ ले रहे हैं तो आपको 25,000 रुपए तक का नुकसान हो सकता है। काउंसलिंग को बहुत सोच समझ के करने का समय है। HBDU की काउंसलिंग में ये पहली बार हुआ है। लास्ट ईयर होता था कि बच्चा एक बार सीट एक्सेप्टेंस फीस को सबमिट करता था और उसके बाद में ऑटोमेटिक वो फ्लॉट ऑप्शन पे चला जाता था अगर वो फ्लॉटिंग करना चाहता है। इस बार ऐसा नहीं है। हर फ्लोटिंग ऑप्शन के साथ आपको नॉन रिफंडेबल 20,000 या 12,000 की फीस सबमिट करनी पड़ेगी। इस बात को बहुत ध्यान से रखना है। अब बात करते हैं थर्ड राउंड की। थर्ड राउंड में सेम प्रोसेस है। सीट मिला अगर आपको थर्ड राउंड में तो आपने एक्सेप्टेंस फीस सबमिट करनी पड़ेगी 20,000 जनरल ओबीसी एंड 12,000 SC ST कैटेगरी के लिए। इसके बाद में सेम प्रोसेस फ्रीज, फ्लॉट। अब थर्ड राउंड में अगर आप फ्रीज करना चाहते हैं तो आपको 1 लाख रिमेनिंग अमाउंट 1,15,000 सबमिट करना पड़ेगा। कैटेगरी को 1,23,000 आपको सबमिट करने पड़ेगा। अब उन बच्चों के लिए जिन्होंने सेकेंड राउंड में फ्लॉट का ऑप्शन लिया था, जिन बच्चों को सेकेंड राउंड में फ्लॉट का ऑप्शन मिला था, जिनको सेकेंड राउंड में सीट मिली थी, अलॉटमेंट मिला था और उन्होंने फ्लॉट के ऑप्शन को चूज किया था, उनके लिए रिमेनिंग अमाउंट 95,000 और कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 1,11,000 सबमिट करना पड़ेगा। अब फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों को सीट मिला था और ऑलरेडी जो 2 राउंड में फ्लॉटिंग फीस भी सबमिट करके आए हैं, उन बच्चों के लिए फ्रीज करने का जो टाइम है
वो लास्ट ये है, आपको 75,000 तक का फीस सबमिट करना पड़ जाएगा और 99,000 आपका कैटेगरी वाले बच्चों को सबमिट करना पड़ेगा। अब थर्ड राउंड के बाद क्या होगा, विड्रॉ कैसे करेंगे, कितना हमारा डिडक्शन होगा, हम बात करेंगे उस पे। तो जिन बच्चों को थर्ड राउंड काउंसलिंग में सीट मिली थी, उसका जो डिडक्शन होगा वो 5,000 रुपीज का होगा। और जिसको सेकेंड राउंड में सीट मिली थी, वो ऑलरेडी सेकेंड राउंड तक 40,000 सबमिट कर चुका था, उसका 25,000 तक का डिडक्शन होगा। जो आप जमा कर चुके हैं 40,000, उसमें से 25,000 रुपए आपका माइनस हो जाएगा। बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो आपके अकाउंट में आएगा, वो भी टाइम जो आपका एडमिशन प्रोसेस है उसके बाद में। अब कैटेगरी के साथ भी सेम है, आपने ऑलरेडी फीस सबमिट कर चुके थे आप। अब आपका जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो 17,000 आपका डिडक्ट होके बाकी रिमेनिंग अमाउंट से आपको पे किया जाएगा। अब जिस बच्चे को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सीट मिली थी, वो बच्चा ऑलरेडी 2 बार फ्लॉटिंग फीस भी सबमिट कर चुका है, एक बार सीट एक्सेप्टेंस फीस भी सबमिट कर चुका है। ऐसे बच्चे को अब लग रहा है कि मैंने इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, मुझे मेरी मनपसंद की सीट नहीं मिल रही है, ब्रांच नहीं मिल पा रही है, तो उस बच्चे के साथ 45,000 का डिडक्शन होगा, उसको 45,000 रुपए तक का नुकसान झेलना पड़ जाएगा। इस बात को बहुत ध्यान से रखना, ये पहली बार हुआ है। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले आप इस बात को समझ लीजिएगा। अगर आपको मनपसंद ब्रांच नहीं मिल रही है तो आप टाइमली अपना विड्रॉ जरूर ले लें। 45,000 तक का आपका जनरल ओबीसी का डिडक्शन होगा और 29,000 का आपका SC ST का डिडक्शन होगा। इसके बाद में हम बात करेंगे सीधा सीधा काउंसलिंग के प्रोसीजर की, शेड्यूल की। काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया है, जो कि मैं बता रहा था। आपका पहला जो रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट का जो टाइमिंग है, वो 29 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और 22 अक्टूबर तक चलेगा। साथ ही साथ आपका ऑनलाइन चॉइस फिलिंग भी सेम डेट में चलने वाला है, 29 टू 22 अक्टूबर। फर्स्ट राउंड का जो आपका सीट अलॉटमेंट आएगा वो 25 अक्टूबर को आएगा और रिजल्ट जो आपका 25 अक्टूबर को शो करने लगेगा। अब सीट एक्सेप्टेंस फीस का जो मैंने बोला था फर्स्ट राउंड के लिए, उसमें आपको जो टाइम मिल रहा है वो 26 से लेकर 29 अक्टूबर तक का समय मिल रहा है, जिसके अंदर आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी सबमिट करने हैं, एकेडमिक फीस भी सबमिट करनी है। अगर आप फ्लॉट करना चाह रहे हैं तो आपको फ्लॉट की फीस भी सबमिट करनी है। टाइमिंग आपका यही रहेगा, 26 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर फर्स्ट राउंड के लिए। इसके बाद में हम बात करेंगे इसके विड्रॉ की, कि फर्स्ट राउंड में अगर आप विड्रॉ लेना चाह रहे हैं, आपका 5,000 रुपए ही डिडक्ट होगा सीट एक्सेप्टेंस फीस का। और आपका लास्ट डेट जो है वो 30 अक्टूबर है। 30 अक्टूबर के बाद सेकेंड राउंड काउंसलिंग होने से पहले आपको दो ऑप्शन और मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन आपका वैकेंसी रिपोर्टिंग का है, आपको कंफर्म हो जाएगा कि कितनी वैकेंसी बची हुई है, कितनी सीटें बची हुई हैं। और उसके बाद में एक आपको मौका भी दिया जाएगा कि अगर आप किसी भी तरीके से गलत चॉइस लेके बैठे हैं तो आप अपनी चॉइस की प्रेफरेंस को चेंज भी कर सकते हैं। उसका जो टाइमिंग है वो 2 नवंबर तक का आपका समय मिलेगा। अब सेकेंड राउंड काउंसलिंग का अलॉटमेंट आपका आने वाला है 3 तारीख को। 3 नवंबर को आपका सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट आ जाएगा, उसका रिजल्ट जो है वो 3 नवंबर को आपका रिजल्ट भी शो करना स्टार्ट हो जाएगा। और सेम प्रोसेस में 4 तारीख से लेके 4 नवंबर से लेके 8 नवंबर तक आपको सीट का एक्सेप्टेंस फीस भी सबमिट करना है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी सबमिट करना है। एकेडमिक का जो फीस है, जो आपका फ्लॉट का फीस है और एकेडमिक फीस है, अगर आप उसको फ्रीज कर रहे हैं तो एकेडमिक फीस सबमिट करेंगे, अगर आप उसको फ्लॉट कर रहे हैं तो आप फ्लॉटिंग का फीस सबमिट करेंगे। टाइमिंग आपका जो समय आपको मिलेगा सेकेंड राउंड के लिए वो 4 से 8 नवंबर तक का ही मिलेगा। उसके बाद में जो सेकेंड राउंड में बच्चा अगर कोई विड्रॉ लेना चाह रहा है तो उसका जो विड्रॉ का लास्ट समय होगा, वो लास्ट जो डेट होगी वो 9 नवंबर है। 9 नवंबर तक आप विड्रॉ ले सकते हैं। उसके बाद में सेम प्रोसेस, आपका वैकेंसी आपका 10 तारीख को दिखेगा। 10 नवंबर को चॉइस प्रेफरेंस आप फिर से चेंज कर सकते हैं, हर राउंड में आप चॉइस की प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं। अब 11 नवंबर को आप चॉइस की प्रेफरेंस को चेंज करेंगे और आपका जो थर्ड राउंड का सीट अलॉटमेंट है वो 12 नवंबर को आ जाएगा। साथ ही साथ आपका सीट एक्सेप्टेंस फीस ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सबमिट होगा और बाकी आपका बैलेंस जो एकेडमिक फीस होगी, क्योंकि थर्ड राउंड जो है वो आपका काउंसलिंग का लास्ट राउंड है। इसके बाद अगर कोई सीट बचेगी
तभी जाके वो एडिशनल राउंड कराएंगे, लेकिन उससे पहले भी एक प्रोसीजर करवाएंगे। मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूँ। तो डिपॉजिट सीट फीस डिपॉजिट का जो टाइम है वो आपका 13 तारीख से लेके 16 नवंबर तक का रहेगा, थर्ड राउंड का। उसके बाद में विड्रॉ का जो समय है, आप जो अगर विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप 17 नवंबर थर्ड राउंड का लास्ट विड्रॉ का टाइमिंग है। अब जो मेन पॉइंट मैं बता रहा था कि थर्ड राउंड के बाद क्या होगा, जिन बच्चों को थर्ड राउंड तक फीस सबमिट कर देगा वो बच्चा फिजिकल वेरी रजिस्ट्रेशन करेगा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। वो भी आपको यूनिवर्सिटी जाके फिजिकल वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसका भी डेट कंफर्म नहीं आया है। उसके बाद में आपका इंटरनल स्लाइडिंग होगा। फिर अगर कोई सीट बचेगी तो आपका एडिशनल राउंड भी हो सकता है, जिसको हम स्पॉट राउंड, सीएलसी राउंड, कॉलेज लेवल काउंसलिंग या इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग बोलते हैं, जिसके अंदर आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी ये लोग ले रहे हैं, लास्ट ईयर भी लिया था। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।